welcome back to the High Priestess Tarot. Thank you so much for joining in. I hope आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो. आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ. आज मैं बात करूँगी मेरे हर एक ज़ोडिएक के बारे में. क्या गुड चेंजेस, पॉजिटिव न्यूज़, चेंजेस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप फॉर द नेक्स्ट 1 वीक, लेट्स से 1 वीक. ओके, ये हर एक ज़ोडिएक के लिए अलग अलग होगा. टाइम स्टैम्प्स नीचे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके अपना ज़ोडिएक पिक कर लो. एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारे नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हो. हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे जेमिनाइज से, दैट इज़ एयर साइन. लेट अस सी जेमिनाइज, व्हाट गुड स्टफ कैन यू एक्सपेक्ट for the next 7 days. Okay, we have the High Priestess, 9 of Cups, wow, King of Cups, Gemini, Fool. Okay, I'll take 5 cards. Strength. Bottom deck energy है आपका the Ace of Wands. Okay, so Gemini, क्या आप अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट 7 days? ज़ोडिएक्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं दैट इज़ टॉरस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो स्पेशली. ओके, आई थिंक जेमिनाई, देर इज़ क्लैरिटी. ठीक है, आप किसी चीज़ के बारे में अगर कन्फ्यूज थे फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई सी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कमिंग इन अबाउट दैट सिचुएशन. ठीक है, मे बी किसी रिलेशनशिप के बारे में, किसी जॉब के बारे में, किसी, आई एम ऑल्सो गेटिंग अबाउट समथिंग लीगल. यहाँ पे अगर कोई कुछ लीगल चीज़ के साथ डील कर रहा था, यू विल गेट क्लैरिटी. I'm seeing something coming out, some secret. अगर किसी ने आपसे कुछ सीक्रेट रखा हुआ था, वो सीक्रेट बाहर आने वाला है, या फिर आप कुछ सीक्रेट रखे थे किसी से, वो मे बी आप किसी से शेयर कर रहे हो. कोई एक सीक्रेट है या फिर कुछ एक है जो आपको पहले पता नहीं था, जो आपको अभी पता चल रहा है. ये हो सकता है किसी पर्सन से डायरेक्टली पता चल रहा हो सकता है किसी सोशल नेटवर्किंग साइट से पता चल रहा हो सकता है किसी फ्रेंड से, किसी से भी हो सकता है. ठीक है, ऑल्सो समबडी, यहाँ पे कोई जेमिनाइज है जो लीगल सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो. आई थिंक उसमें आपको एक बड़ा पॉजिटिव चेंज नज़र आ सकता है, एटलीस्ट सम चेंज. ठीक है, फॉर अ लॉट ऑफ यू, अगर आप, दिस इज़ अबाउट अ रोमांटिक सिचुएशन, आई सी समबडी कमिंग आउट. लाइक हो सकता है कि कोई आपकी तरफ एक स्टेप ले रहा है, समबडी जो मे बी, जो आपका एक विश फुलफिलमेंट है. ठीक है, मे बी आपका कोई क्रश हो सकता है, या फिर आपका कोई एक ऐसा पर्सन है इन स्पेसिफिक जो आपको लगा लाइक ये पर्सन मेरे विश फुलफिलमेंट है, या फिर ये पर्सन मुझे मिल जाए, या फिर आप इस पर्सन को मे बी बहुत दिन से लाइक करते थे, या फिर अगर इस पर्सन को आप जानते भी नहीं हो, आई फील ये एक ऐसा पर्सन है जिसे देख के, जिसे मिल के आपको लगेगा लाइक, हाँ, लाइक ये पर्सन में वो सारी खूबियाँ हैं, वो सारी कैपेबिलिटीज़ है, दैट आई विल बी हैप्पी. ओके, अब अगर आप लाइक रोमांटिक चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हो, दिस कैन ऑल्सो बी अ जॉब ऑफर, और दिस कैन बी अ बिजनेस ऑफर, समथिंग इज़ हैपनिंग. दिस कैन ऑल्सो बी अ फ्रेंडशिप, कि देयर इज़ समबडी. ठीक है, कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन या तो एंट्री लेने वाला है आपके लाइफ में, या तो री एंट्री लेने वाला है, या तो आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज बॉटम डेक एनर्जी है आपका एस ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, अगर आप इस पर्सन को ऑलरेडी नहीं जानते हो सकता है ये कोई नया पर्सन हो, बट कोई एक लीप ऑफ फेथ ले रहा है टुवर्ड्स यू जेमिनाई. ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार किए हो, पेशेंटली आप वेट कर रहे थे इस पर्सन का. किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए ये पर्सन वेट कर रहे थे आपका, मे बी राइट टाइमिंग के लिए, या फिर लाइक किसी चीज़ का इस पर्सन को वेट था बेसिकली. बट समबडी इज़ कमिंग फॉरवर्ड. कोई आपको आके या तो प्रपोज कर रहा है, या तो अपने दिल का बात बोल रहा है. अगर ये कोई फ्रेंड है, मे बी फ्रेंडशिप के लिए बोल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब, समथिंग. ठीक है, एक नया पर्सन, नया जॉब, कुछ बड़ा, कुछ इम्पोर्टेंट आपके लाइफ में एंट्री लेने वाला है.
या वाली है जो आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट जैसा होगा, जो आपको लगेगा कि हाँ लाइक फाइनली मैं खुश हूँ, फाइनली लाइक मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है ये मेरे साथ हो रहा है, या फिर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये एक सरप्राइज़ जैसा मुझे मिल रहा है. सो दिस कैन ऑल्सो बी अ सरप्राइज़ बहुत सारे लोगों के लिए. या बट मुझे दिख रहा है कि आप ये जब होगा आपके साथ, आप मे बी एकदम से हाँ नहीं बोल रहे हो, या फिर एकदम से आप जंप नहीं कर रहे हो सिचुएशन में. आप सोच समझ के डिसीजन ले रहे हो, आप सोच समझ के ही अपना टाइम अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो. बट ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी प्रपोजल है, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा लाइक इंटरेस्टेड हो, इसके लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जेमिनी. ओके, सो लेट्स सी लिब्रा. Libra. Ooh, 8 of Cups. Libra. Knight of Cups. 4 of Pentacles. Tower. King of Pentacles. Bottom deck energy है आपका Ace of Pentacles. Okay. Okay, so Libra. I have Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn, especially Scorpio. I feel Libra, आप क्या expect कर सकते हो? First of all, आई थिंक आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो सकता है ये कोई नया रिलेशनशिप, नया फ्रेंडशिप, नया जॉब, वट एवर दिस इज़, बट आप डेफिनेटली कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो एंड जो आपको स्टेबिलिटी देगा फाइनली. बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये एक रिलेशनशिप है, एक मैरिज है. जब आप इस चीज़ को अप्रोच करोगे, आई फील दिस कैन कॉज अ टावर मोमेंट लिब्रा. मे बी ये कोई पास्ट सिचुएशन है जिससे आप वॉक अवे किए थे, या फिर बेसिकली आप होपलेस थे कि ये जॉब मुझे कभी नहीं मिल सकता, ये पर्सन मुझे कभी नहीं मिल सकती, या फिर ये लाइक दिस इज़ समथिंग जो आप सोचे थे आपको नहीं मिल सकता, या फिर ये आपके लिए इम्पॉसिबल है, या फिर ये आपके कंट्रोल के बाहर है. यू नो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा होपलेस होके गिव अप कर दिए थे. ओके, बट आई सी कि या तो आप अप्रोच कर रहे हो वापस से उस सिचुएशन को, या उस सिचुएशन आपको अप्रोच कर रहा है. हो सकता है कि कोई जॉब आपको रिजेक्ट कर दिया था, वापस से वो जॉब आपको मे बी एप्लीकेशंस भेज रहा है. कोई पर्सन आपको रिजेक्ट कर दिया था, वो पर्सन मे बी आपको वापस कांटेक्ट कर रहा है. बट देयर इज़ समथिंग लाइक कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आप देयर इज़ समथिंग जो आप सोचे नहीं थे होगा बट हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है. बाकी लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग लिब्रा. आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो, समथिंग दैट हैज़ एंडेड, समथिंग दैट इज़ ऑफ द पास्ट, ठीक है. या तो आप बहुत सैड थे, या तो आप बहुत सैड हो, या तो आप एक लाइक आप बेसिकली पॉजिटिविटी देख नहीं पा रहे हो इस वक्त. लाइक आप सामने तो बढ़ रहे हो, यू आर मूविंग फॉरवर्ड, बट आपको पता नहीं है कि सामने आपको क्या मिलेगा, या फिर सामने आपके लिए क्या रखा है. सो यू आर कन्फ्यूज बट यू आर स्टिल मूविंग फॉरवर्ड. सो वो पॉजिटिव चीज़ है ऑफकोर्स. बट द थिंग इज़ आई सी समथिंग न्यू कमिंग इन, ठीक है. एक ऑफ़र आ रहा है, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना हो. बहुत सारे लोगों के लिए ये नया ऑफ़र होने वाला है, बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द पास्ट, यू आर मूविंग टुवर्ड समथिंग न्यू. आप कुछ नया डायरेक्शन में मूव कर रहे हो. अब ये जो भी नया डायरेक्शन है, नया ऑफ़र है, नया रिलेशनशिप हो, जॉब हो, व्हाटएवर, आई थिंक जब आप इस चीज़ को अप्रोच करोगे, और ये चीज़ अगर आपको अप्रोच कर रहा है, वाइस वर्सा एनर्जी हो सकता है. जो भी अप्रोच कर रहा है, आपको लग सकता है, अगर आप अप्रोच करो आपको लग सकता है कि ये एनर्जी बहुत क्लोज्ड ऑफ है, कि मे बी ये पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ है, या फिर दूर से आपको लगे कि ये पर्सन क्लोज्ड ऑफ है, ये पर्सन ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. या अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, उस पर्सन को लग सकता है कि आप क्लोज्ड ऑफ हो, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, एंड दैट माइट कॉज अ टावर मोमेंट लिब्रा. लाइक उससे आपको लग सकता है मे बी ये पर्सन जैसे दिखाते हैं आपको,
मे बी आप जितने ओपन हो ये पर्सन में भी उतने ओपन नहीं है, ये पर्सन में भी उतना ज़्यादा बात नहीं करते, या फिर ये कोई इस पर्सन का कोई बिहेवियर है या कोई एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसे देख के आपको लग सकता है कि अरे ये तो मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फिर ये कोई जॉब हो सकता है, आपको लगे कि अरे ये जॉब शायद ही मुझे कभी कॉल करेगा फॉर एन अपॉइंटमेंट, या अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है उसको ये लग सकता है कि आपका एनर्जी बहुत क्लोज्ड ऑफ है। ओके, सो ये टावर मोमेंट तब क्रिएट होगा व्हेन यू विल बी वेरी अनसर्टन, बिकॉज अगर ये आप अप्रोच कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ अप्रोच कर रहे हो। अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, वो इंसान या वो सिचुएशन बहुत हिम्मत के साथ आपको अप्रोच कर रहा है, लाइक देयर इज़ अ डू और डाई सिचुएशन, ठीक है। ये एक रिस्क लेने वाला हरकत है कि अगर मैं रिस्क नहीं लिया, अगर मैं चांस नहीं लिया, मुझे कभी पता नहीं चलेगा। तो आप चांस ले रहे हो, बट आपको ये भी डर है कि अगर ये डिसीजन आपका गलत हो जाए, अगर ये चांस आपका फेल हो जाए, अगर ये काम ना करे, अगर आपके आइडियाज़ गलत हो जाए, अगर आप बेसिकली क्या होगा, क्या होगा अगर ये टावर गिर जाए तो। बट द गुड थिंग इज़ यू आर फाइंडिंग स्टेबिलिटी इन दैट सिचुएशन। सो जब आप अप्रोच करोगे सिचुएशन को, आपको लग सकता है कि दिस इज़ नॉट फॉर मी, ये हो नहीं रहा है, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं, वो बहुत कुछ लग सकता है, बहुत सारे डाउट्स हो सकते हैं। बट फाइनली ये टावर मोमेंट होने के बाद यू विल अंडरस्टैंड कि ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये जॉब आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ये रिलेशनशिप स्टेबल है, ये फ्रेंडशिप स्टेबल हो रहा है। सो चीज़ें पहले से बेटर हो रहा है लिब्रा, ठीक है। नो मैटर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है देयर विल बी रिजेक्शंस इन द वे। आपको मे बी ये टावर मोमेंट इसलिए क्रिएट हो बिकॉज कोई आपको रिजेक्शन मिले या फिर किसी को आपसे रिजेक्शन मिले। बट अगर रिजेक्शन मिले ना भी मिले, डजेंट मैटर, एट द एंड ऑफ द डे यू विल फील वेरी स्टेबल। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग आप लोगों के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले हैं इन द फ्यूचर, लाइक पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़। ओके, सो वट एवर द गुड पार्ट इज़ लिब्रा, आप स्टेबिलिटी देख पाओगे अपनी सिचुएशन में, आप स्टेबल फील कर पाओगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रिस्क ले भी रहे हो, इधर आप यू आर गेटिंग योर लेसन और यू आर कमिंग आउट एज समबडी हु इज़ वेरी स्टेबल, ठीक है। सो अगर डर रहे हो कि कुछ फेल हो जाएगा आपके लाइफ में, चांसेस आर कि वो फेल नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आपका मेन सिचुएशन है कि आपके लिए बहुत सारे न्यू ऑफर्स आ रहे हैं, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे वो आपके लाइक पर्सनल लाइफ में हो, आपके फ्रेंड लाइफ में हो, लाइक फ्रेंडशिप में हो, रोमांस में हो, जो भी हो। एंड आप फाइनली स्टेबिलिटी ढूंढ पा रहे हो। वाओ, ठीक है, ये बाहर आया है। वी विल टेक दीज एंड वन मोर। वाओ, एक्वेरियस, एट ऑफ कप्स है आपका बॉटम डेक एनर्जी। We have 4 cards. First is 6 of cups, 8 of wands. Wow. Magician, Queen of wands. What is happening? What is happening? Aquarius, I feel I'm getting 2 situations right away. बहुत सारे एक्वेरियस, आप किसी सिचुएशन को रिसेंटली छोड़े हो अपने, लाइक किसी रिलेशनशिप को, किसी लव सिचुएशन को, किसी फ्रेंडशिप, जॉब, व्हाटएवर, आप किसी चीज़ को छोड़े हो बिकॉज आपको लगा कि उस सिचुएशन में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। अगर कोई रोमांटिक सिचुएशन था, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रहा था कि सामने वाला क्या चाहता है, चाहती है, या फिर अगर जॉब है तो आपको पता नहीं था कि ये जॉब आपको कितना स्टेबिलिटी दे सकता है, या क्या करना चाहिए। सो आप बेसिकली इमोशनली किसी चीज़ को कट ऑफ कर दिए थे, आप इमोशनली मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, किसी रिलेशनशिप से। द गुड थिंग इज़ you are coming towards a reconciliation. To be very honest, I see reconciliation energy very strongly. अगर यहाँ पे एक्वेरियस आपको रिकन्सिलिएशन का वेट था, आई सी दैट हैपनिंग वेरी सून और फॉर अ लॉट ऑफ यू देयर विल बी कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड समबडी इज़ मैनिफेस्टिंग यू। या तो आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट करो, या तो आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड आई सी अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस कमिंग इन फॉर यू Aquarius.
especially with this Queen of Wands energy. Somebody is very determined to have this Ten of Cups with you. कोई बहुत ज़्यादा इस बार श्योर है कि उनको आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल फैमिली चाहिए, ठीक है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, फैमिली हो, जॉब हो, जो भी हो, बट किसी को आपके साथ स्टेबिलिटी चाहिए, एक्वेरियस. एंड ये जो भी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस जेंडर मैटर नहीं करता टैरो में, ये जो भी है, आई थिंक दिस इज समबडी फ्रॉम द पास्ट, जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जिसके साथ में भी आपका सेपरेशन हो गया था, देर वॉज अ फॉल आउट, ब्रेकअप, वट एवर. Communication, you can expect communication is coming in, Aquarius. I'm getting Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, especially Gemini. Take it how it resonates. चाहे ये फ्रेंडशिप हो सकता है ये एक रिलेशनशिप हो, whatever you feel connected to more. Yeah, I see you coming into a stable situation. आप एक रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप समथिंग, आप होपलेस हो गए थे, आप इमोशनली डिटैच हो गए थे कि ये वर्क नहीं कर सकता, या फिर ये पर्सन, आप श्योर नहीं थे कि इस पर्सन लाइक ये क्या चाहते हैं ये लोग, या फिर ये जॉब से क्या मिल सकता है आपको, या फिर आप बेसिकली वॉक अवे कर रहे थे, बट सडनली यू सी दिस हैपनिंग फॉर यू. For a lot of you, this is a reconciliation energy. आप किसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट किसी को आपसे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, एक्वेरियस, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, मैरिज हो, whatever. Okay, let's do Aries. Aries, Temperance, the Sun, Six of Wands, Page of Cups, Judgment. Bottom deck energy है आपका Seven of Swords. Aries, what I'm getting is, first of all, strong Sagittarius energy, strong Leo energy, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius. Sagittarius and Leo dominant है, जो भी है, doesn't matter. I feel Aries, आप बहुत टाइम से खुद को सैबोटाज कर रहे थे, या तो कोई पर्सन आपसे भाग रहा, लाइक लेट्स नॉट से भाग रहा था, बट देयर इज़ दिस एनर्जी कि आप एक सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे, अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट. हो सकता है ये एक रोमांटिक सिचुएशन हो, बिकॉज यू सी इस पर्सन, लाइक आप इस पर्सन को अपना कप ऑफर कर रहे हो, ये पर्सन आपका कप ले रहे हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट ऑफरिंग यू हिज कप. ये पर्सन आपको अपना कप ऑफर नहीं कर रहे हैं. एंड वी हैव द सेवन ऑफ सोर्ड्स, एरीज. सो आप एक ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्ट कर रहे थे जहाँ पे आपको लगा कि ये सिचुएशन आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, या फिर ये पर्सन आपके लिए सही है, ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे सकता है. अगेन, ये जॉब हो सकता है, ये करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कुछ भी. ये जनरल रीडिंग है, तो सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बट एरीज, आप देते गए, आप इस सिचुएशन को बैलेंस करने की पूरा कोशिश किए, बट थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, बिकॉज आप एक हाथ से ताली बजा रहे थे. आप कर रहे थे, आप इन्वेस्ट कर रहे थे, बट सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा था. सामने वाला बस आपसे अपना टाइम, एनर्जी, सब कुछ लेते गया, बट वो बदले में आपको कुछ भी नहीं दिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट फाइनली आई फील दैट आपको क्लैरिटी मिल रहा है. अगर आप ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे, इफ़ यू आर फीलिंग वेरी लो, अगर आपको बहुत लो फील हो रहा था, लाइक क्यों हो रहा है, या फिर basically what is happening, if you were depressed, अगर आपको लग रहा था आप डिप्रेस्ड है, आप लो फील कर रहे हैं, आपका एनर्जी वाइब्रेशन कम है,
बिकॉज आप इतना दिए हो इस पर्सन को, आप इतना प्यार, आप इतना अटेंशन, आप इतना मेहनत, अगर ये जॉब है मे बी हार्ड वर्क, पेशेंस, टाइम, आप इतना इन्वेस्ट किए हो कि आप खुद के लिए कुछ भी नहीं बचा के रखे हो. देयर इज़ नो लव फॉर योर सेल्फ एरीज. बट फाइनली आई सी यू आर गेनिंग क्लैरिटी. आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है दैट देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस. एक बैलेंस होना चाहिए, एक बाउंड्री होना चाहिए कि आप जितना दे रहे हो आपको उतना मिल रहा है या नहीं. चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेशनशिप हो, आपकी नौकरी हो, बिजनेस हो, जो भी हो. ठीक है. बट आई सी यू claiming your power back. Aries, you are claiming your power back. अब finally you are coming into your power where you know. अब finally वो barrier create कर रहे हो, आप finally वो सवाल उठा रहे हो, आप finally अपना voice raise कर रहे हो कि I have been giving so much, मैं इतना कर रही हूँ या कर रहा हूँ इस सिचुएशन के लिए, इस जॉब के लिए, इस पर्सन के लिए, बट बदले में मुझे क्यों कुछ नहीं मिल रहा है. अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है देन डू आई रियली डिजर्व दिस सिचुएशन. एंड यू आर फीलिंग विक्टोरियस. लाइक यू नो वॉट एरीज, अगर आप किसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में हो अभी या फिर बहुत लो वाइब्रेशन में हो, just relax and try to think कि आप खुद खुश कैसे रह सकते हो. बिकॉज आई फील दिस इज़ हाई टाइम कि आप अपने बारे में सोचें. ठीक है. आप हर एक चीज़ को अपने लाइफ में पॉज पे रखो, होल्ड पे रखो, एंड आप एक दिन लो अपने लाइफ में एंड अपने बारे में सोचो कि वाई इज़ इट कि आपको इतना खाली महसूस हो रहा है. वाई इज़ इट कि आपको लग रहा है आप बिट्रेड हो. वाई इज़ इट कि आपको लग रहा है कि आप एक लो वाइब्रेशन में हो, आप खुश नहीं हो, आप डिप्रेस्ड हो. ट्राई टू थिंक एंड आई थिंक आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगा. आई थिंक आपको वो आंसर मिल जाएगा. एंड जब आपको वो आंसर मिलेगा, आई एम नॉट सेइंग कि आप बस खुद को आईने के सामने जाके बोलो कि यू नो आई हैव बीन चीटेड, आई हैव बीन बिट्रेड, मुझे ये हुआ वो. नो, आप वो रियलाइज़ करो. आप अपना वर्थ रियलाइज़ करो दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ दिस सिचुएशन. ये जो भी सिचुएशन है, ये जो भी इंसान है आपके लाइफ में, यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट. अगर ये आपका सिचुएशन है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे प्लीज़ उतना लेना, डोंट फोर्स इट. सो अगर ये आपको अपना वर्थ रियलाइज़ हो एरीज, आई सी यू मूविंग फॉरवर्ड. आई सी यू मूविंग फॉरवर्ड. आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो अपने लिए दैट इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती. इफ़ दिस इज़ नॉट हैपनिंग, अगर ये बोथ साइडेड नहीं है देन आई कैन नॉट हेल्प इट. नाउ फॉर सम ऑफ यू, जब आप ये बाउंड्री क्रिएट करोगे, आई सी दैट पर्सन रियलाइजिंग कि अच्छा दैट इज़ द प्रॉब्लम. लाइक अभी एरीज को समझ में आ गया है दैट यू नो कि मैं ये सब नहीं कर सकता या कर सकती, मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, इस फ्रेंडशिप में, इस सिचुएशन में. एंड दिस पर्सन इज़ नाउ कंट्रीब्यूटिंग. अभी वो जजमेंट डे आ रहा है, अभी वो 50-50 गिव एंड टेक होने वाला है फॉर सम ऑफ यू. बट फॉर दैट आपको अपना आवाज़ उठाना पड़ेगा. आपको वो खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप बस गए और झगड़ा किए आ गए. नो, जब तक आप अपना सेल्फ वर्थ खुद से नहीं रियलाइज़ करते, आप चाहे 10 बार झगड़ा करो, 100 बार आवाज़ उठाओ, नथिंग विल हैपन. आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा दैट व्हाट इज़ द रॉन्ग थिंग दैट इज़ हैपनिंग. गलती यहाँ पे क्या है. ओके. एंड फॉर सम ऑफ यू, इफ़ यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, अगर आप विक्ट्री कहीं और चाहते हो, आई सी अ न्यू ऑफर कमिंग इन एज वेल. हो सकता है कोई नया पर्सन आपको ऑफ़र करे, कोई नया जॉब, नया बिजनेस, नया अपॉर्चुनिटी, नया फ्रेंड सर्कल, जो भी है, समथिंग न्यू. अगर समथिंग न्यू नहीं है देन दिस इज़ समथिंग लाइक वंस यू रेज योर वॉइस, जब आप अपना आवाज़ उठाते हो, फाइनली दिस पर्सन अंडरस्टैंड्स दैट उनका गलती कहाँ पे है, जो आज तक वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे थे. बिकॉज आप हमेशा कर रहे थे, उनका तो कोई लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी था ही नहीं. आप एफर्ट डाल रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे, आप अरेंज कर रहे थे, आप मीटअप कर रहे थे, एवरीथिंग यू वर डूइंग एरीज. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड. That is good that this is happening. You are understanding your value. Let us do Leo. Okay.
लियो, फोर ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम डेक एनर्जी है आपका टेम्परेंस। I see Sagittarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio, Leo, Aries, Sag energy. So आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल लियो, आई थिंक आपके लाइफ में कोई ऐसा था, चाहे वो जॉब हो, रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप हो, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, ठीक है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत क्लोज्ड ऑफ है, जो आपको क्लैरिटी नहीं देता है किसी भी किस्म का, जो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लाइक एक दिन आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये जॉब है आपको लगता है ये जॉब आपके लिए एकदम सही है, लाइक ये जॉब में आपको बहुत सक्सेस दिखता है फ्यूचर में, एंड अगले ही दिन आपको लगता है ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये पर्सन बात ही नहीं करना चाहते, या फिर ये जॉब एकदम भी इंटरेस्टेड, लाइक दिस जॉब आपके लिए सही नहीं है, मे बी आपके बॉस नाराज़ है, वॉट एवर द सिचुएशन, देयर वॉज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस, ठीक है। एक दिन आपको लगता था दिस इज़ द राइट थिंग, एक दिन आपको लगता था दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो ये देयर वॉज दिस इम्बैलेंस बहुत सारे लोगों के लिए इमोशनल इम्बैलेंस था ना। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ रोमांटिक लाइफ में और जॉब में हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में हो। लाइक आप मे बी कुछ शेयर किए थे किसी के साथ एंड उन्होंने उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा तमाशा खड़ा कर दिया। आप किसी पे भरोसा किए थे, किसी फैमिली मेम्बर पे, फ्रेंड पे, कज़न पे, बहन भाई, उसने वो भरोसा नहीं रखा, उसने किसी को जाके बता दिया। सो बेसिकली आपका जो इमोशंस है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो गया किसी कारण से। आप बहुत मेहनत किए थे, आप बहुत एनर्जी लगाए थे, आप बहुत सोच समझ के बैलेंस करके चल रहे थे, बट किसी ने या किसी सिचुएशन ने आके एकदम से वो बैलेंस बिगाड़ दिया आपके लिए। लियो, सो द गुड पार्ट इज़, ये बहुत शॉर्ट रीडिंग है लियो, लाइक एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए आज। द गुड पार्ट इज़ यू आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ बाउंड्रीज। लाइक मे बी आप ऐसे थे कि आप बहुत जल्दी किसी लाइक सबको अपना लेते थे, ये कहीं पे भी हो सकता है, ओके, बट यू आर डेफिनेटली पिकिंग अप योर बाउंड्रीज। लाइक आप और चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे हो। लाइक आप जितना जल्दी से लोगों को अपना लेते थे, लोगों को एक जगह दे देते थे अपने लाइफ में, या बिलीव करते थे, ट्रस्ट करते थे, या अपनी चीज़ें शेयर करते थे, इमोशंस शेयर करते थे, आप वो फर्दर नहीं कर रहे हो। लाइक आप बहुत कैलकुलेटिव हो रहे हो कि आप कितना दे रहे हो, आप कितना रिसीव कर रहे हो, या फिर कौन आपके लिए सही है कौन गलत है। लाइक आप मे बी इतना दिनों से किसी एक पर्टिकुलर इंसान को या इन जनरल सबको बहुत अच्छे नज़र से देखते थे कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, लाइक ये सब मेरे अच्छे भला चाहते हैं, या फिर मैं नहीं कह रही हूँ कि सब आपके लिए बुरा चाहते हैं या सब आपके आसपास बुरे लोग हैं, नो नेवर, बट दिस चेंज इज़ पॉजिटिव इसलिए क्योंकि आप अपने बाउंड्रीज़ को समझ रहे हो लियो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, हो सकता है किसी एक पर्सन के लिए, कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में आप इन्वेस्ट करते गए, आप इमोशनल थे, आप सब कुछ किए उस पर्सन के लिए, बट उस पर्सन को ये लगा कि आप इमोशनल हैं, आप कुछ भी करेंगे, उस पर्सन ने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर यू नो बस आपकी इमोशन के साथ खेला, या फिर जो भी किया, आपका इमोशन को एक इम्बैलेंस तरीके में छोड़ दिया। सो दिस इज़ द टाइम लियो, यू आर पिकिंग योर सेल्फ अप। आप खुद को सेव कर रहे हो, आप खुद अपना स्ट्रेंथ बन रहे हो, एंड यू आर लाइक नहीं और नहीं, यू नो आई नो माई वर्थ, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो मैंने बहुत किया है इस इंसान के लिए, इस सिचुएशन के लिए, इस जॉब के लिए, जो भी है ये, एंड मैं और टॉलरेट नहीं करूँगी या करूँगा। आई विल नॉट टॉलरेट डिसरेस्पेक्ट, आई विल नॉट टॉलरेट लाइज,
यू नो ऑल दैट बैड स्टफ। बेसिकली आप और कुछ टॉलरेट नहीं कर रहे हो, कोई नाइंसाफ़ी, वॉट एवर, इम्बैलेंस। सो आपका सिचुएशन बैलेंस हो रहा है लियो फाइनली। जहाँ पे भी आपके लाइफ में आपको लगे इम्बैलेंस था, जो कोई आपको अगर टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, कोई अगर इम्बैलेंस क्रिएट कर रहा था, एनी काइंड ऑफ इम्बैलेंस, आपका वो सिचुएशन बैलेंस आउट हो रहा है, आप फाइनली बैलेंस में आ रहे हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अ लॉट ऑफ सेल्फ लव एनर्जी, अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग योर वैल्यू एनर्जी, वेरी पॉजिटिव। Okay, let's do Sagittarius. What do we have for my Sag people? What do we have for my Sagittarius people? Let's see. Ooh, lovers. Wow. One more. Bottom deck energy is the Nine of Cups. So Sagittarius, we have the Lovers, Four of Wands, Justice, Two of Swords, and the Page of Pentacles. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. Gemini and Libra dominant है. So, what is happening? Sagittarius, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए आई सी अ लॉट ऑफ मैरिज प्रपोजल्स कमिंग इन। अगर आप मैरिजेबल एज के हो, अगर आप मैरिज में इंटरेस्टेड हो, यहाँ पे कोई अगर, आई सी अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स कमिंग इन। सम ऑफ यू आर मीटिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप, व्हाटएवर। सोलमेट, डिवाइन काउंटर पार्ट। और सोलमेट बहुत सारे तरीके के होते हैं, नेसेसरी नहीं है हर एक सोलमेट आपका रोमांटिक पार्टनर हो। सोलमेट हमारे फ्रेंड्स, हमारे फैमिली, कोई भी हो सकता है। सो यू आर मीटिंग योर सोलमेट्स, यू आर मीटिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट्स। आप में भी बहुत सारे लोग यहाँ पे शादी कर रहे हो, मैरिज और समथिंग इज हैपनिंग, एंड दैट इज़ अ विश फुलफिलमेंट फॉर यू Sagittarius। आपका एक विश फुलफिलमेंट हो रहा है, वॉट एवर दैट मीन्स टू यू। आई ऑल्सो सी जस्टिस कमिंग इन। सो अगर आप बेसिकली लीगल कुछ जगह में फंस चुके थे, या फिर आपका कोई लीगल केस कुछ चल रहा था, कोर्ट केस समथिंग, आई सी यू गेटिंग जस्टिस, आई सी यू गेटिंग अ डायरेक्शन बेसिकली। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि आपका केस एंड हो जाएगा, बट आपको एक डायरेक्शन मिलेगा, आपको एक क्लियर दिशा मिलेगा प्रोसीड करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज थे किसी चीज़ को लेके, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी कुछ ऑप्शंस को लेके। आई एम हियरिंग डिवोर्स, सो मे बी बहुत सारे लोग यहाँ पे यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, और आप किसी से डील कर रहे हो जो डिवोर्स के थ्रू जा रहे हैं। इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिवोर्स, जो भी यहाँ पे डिवोर्स कर रहा है, दैट इज़ हैपनिंग, दैट इज़ हैपनिंग। डिवोर्स जो चाहता है यहाँ पे सैजिटेरियस। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है कि आपके लिए सही डायरेक्शन क्या है सैज, या फिर सही डिसीजन क्या है, आई वुड से अभी एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई हड़बड़ी में डिसीजन मत लो। अगर ये आपका सिचुएशन है कि आपको कोई डिसीजन लेना है, हड़बड़ी में डिसीजन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम हियरिंग यू हैव टाइम, सो आपके पास टाइम है सोचने का। यू कैन गो स्लोली, आपका जो भी डेस्टिनेशन है आप रीच करोगे स्लोली बट श्योरली। सो हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक टाइम टू डिसाइड, जो भी डिसीजन होगा वो सही होगा, बिकॉज एवरीथिंग टीचेस अस समथिंग, यू नो। Yeah, so that is what I'm seeing. बहुत सारे लोगों के लिए यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स। ये हो सकता है एक फ्रेंडशिप में, लाइक फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो। बहुत सारे लोग हो सकता है सैजिटेरियस आपका कोई फ्रेंड है जो आपको लाइक करता है या करती है। मे बी आपको पता है, मे बी आपको नहीं पता है, बट दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली गिविंग यू हिंट्स।
वो पर्सन हिंट दे रहा है, दे रही है, या फिर वो देने वाले हैं. सो जस्ट पिक दैट अप. Somebody is around you who likes you. I don't know who, but you will know better. Okay, so that is positive, Sagittarius. A lot of things are happening for you. Okay, so let's see. Taurus. What do we have for my Tauruses? Taurus. Oh, Page of Cups, Judgment. King of Pentacles. Queen of Swords in reverse. The Fool. Bottom deck energy, we have the Knight of Pentacles. Okay. Let us see. फर्स्ट मैसेज टॉरस, अगर आपके लाइफ में कुछ वर्कआउट नहीं किया है, रिलेशनशिप, जॉब, बिजनेस, सिचुएशन, व्हाटएवर, जो भी वर्कआउट नहीं किया है, ट्रस्ट मी, वो आपकी भलाई के लिए था. या आपको ये देख के गुस्सा आ सकता है टॉरस, बट दैट इज़ ट्रू. जो भी वर्कआउट नहीं किया, दैट वाज फॉर योर बेटर. ये आपका कोई पनिशमेंट नहीं था, आपके लिए एक ब्लेसिंग था. दैट इट डिड नॉट वर्क आउट. अगर आपको शक है कि कोई आपसे झूठ बोल रहा है या बोल रही है या पास्ट में बोल रही थी, अगर वो स्पेसिफिकली कोई रीज़न था जिसके लिए आपने सेपरेशन लिया है या जॉब छोड़ा है या फ्रेंडशिप तोड़ा है, जो भी किया है आपने या उस पर्सन ने, चांसेस आर कि आपका शक सही था. दैट पर्सन वाज इंडीड लाइंग. छुपा हुआ था कुछ आपसे. बट फॉर अ लॉट ऑफ यू आई सी ये पर्सन वापस आएगी या आएगा, आई डोंट नो, फॉर एन अपॉलॉजी. टेबल्स आर टर्निंग. मे बी आप इस पर्सन के लिए बहुत कुछ किए थे, या फिर इस पर्सन बहुत एफर्ट दिए थे ताकि रिलेशनशिप एंड ना हो, या फिर सेपरेशन ना हो, डिवोर्स ना हो, फ्रेंडशिप ख़त्म ना हो, वट एवर दैट मीन्स टू यू. बट ये पर्सन आपको ज़्यादा अटेंशन नहीं दिए थे पास्ट में. ये पर्सन आपको इग्नोर किए थे फॉर अ लॉट ऑफ यू. ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखाए. मे बी अगर ये कोई जॉब सिचुएशन है, मे बी वो जॉब ने आपको रिजेक्ट किया, वट एवर इट इज़, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. ये जनरल रीडिंग है. बट आई सी दैट पर्सन, दैट सिचुएशन इज़ कमिंग बैक, बिकॉज ये पर्सन रियलाइज़ कर रही है जो भी, दैट यू वेर सो इम्पोर्टेंट. बट द फनी पार्ट इज़ टॉरस, आप थोड़ा थोड़ा करके, आप स्लोली बट श्योरली आप मूव ऑन कर रहे हो, या तो आप अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो. यू आर टेकिंग द स्लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स योर ओन स्टेबिलिटी. बहुत टाइम के बाद आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, अपने हैप्पीनेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने करियर के लिए. एंड आई सी यू बीइंग स्टेबल. आप जो भी चीज़ में हार्डवर्क डाल रहे हो टॉरस, यू विल गेन अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखने वाला है. अगर ये कोई करियर है, आप में भी अगर आप कुछ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, यू विल पास दैट एग्ज़ाम. सो आप जिस भी चीज़ में हार्ड वर्क दे रहे हो, यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन दैट सिचुएशन. ठीक है. सो दैट इज़ समथिंग रियली नाइस. सो जब आप इस किंग ऑफ पेंटिकल्स मोड में आओगे टॉरस, आई सी दिस पर्सन रियलाइजिंग, ये जॉब, ये पर्सन, ये फ्रेंड, ये रिलेटिव, ये जो भी है आपके लाइफ में, ये पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है ओ माई गॉड, मैंने सोचा था टॉरस कभी खुश नहीं रह सकता या रह सकती मेरे बिना, या फिर टॉरस को हमेशा मेरा ज़रूरत था. बट नाउ टॉरस इज़ डूइंग गुड. नाउ टॉरस का स्टेबल है फ्यूचर. टॉरस अच्छा काम कर रहा है. टॉरस अच्छी आप जो भी करते हो, बेसिकली दे आर सीइंग यू वाओ, यू नो, टॉरस इज स्टेबल. टॉरस इज हैविंग द बेस्ट ऑफ लाइफ. सो दिस पीपल आर कमिंग बैक. दे आर यू नो, मे बी हमको हम लोगों को, नॉट हमको, हम लोगों को सब ठीक कर लेना चाहिए, या फिर यू नो, आई एम सॉरी, यू नो, ऑल दैट स्टफ. सो आप इस पर्सन को एक्सेप्ट करोगे या नहीं, आई डोंट नो, बट
There will be something coming in for you, Taurus. बट आप स्टेबिलिटी देख पाओगे टॉरस. सो ये टाइम है बेसिकली टू वर्क ऑन योर सेल्फ. खुद पे काम करो, खुद के स्टेबिलिटी के लिए, खुद के इनकम, खुद के करियर के लिए. ओके, लेट्स डू वर्गो. वर्गो, what do we have for my Virgos? Lovers. Ooh. Ten of Swords, Ten of Wands, Page of Pentacles, and the Justice. Again, the Knight of Pentacles, bottom deck energy. Virgo. Though there are two tens here. Wow. Libra energy dominant है. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sag, Gemini, Libra, Aquarius. Gemini and Libra dominant है. Okay. So, Virgo. I see you ending something. Something has ended. A relationship, a partnership, friendship. ये जो भी था, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था. आई नो यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, बट आई डू रीड द एनर्जीज ऑल्सो. सो फॉर सम ऑफ यू वर्गोज, यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था आपके सिचुएशन में. आपके पास में भी दो चॉइस था. किसी आपके पर्सन के पास चॉइसेस था. जो भी था, सब लोगों के लिए थर्ड पार्टी नहीं हो सकता है, आई नो, बट फॉर सम यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व था. फॉर सम अदर्स ऑफ यू यहाँ पे जो भी था, देयर वाज एन एंडिंग दैट हैज़ हैपेंड. बिकॉज यहाँ पे ये रिलेशनशिप, ये फ्रेंडशिप, कनेक्शन जो भी, दिस वाज बिकमिंग अ बर्डन. आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ टॉलरेट किया है, आपने बहुत कुछ गो थ्रू किया है इस रिलेशनशिप सिचुएशन में. ये एंडिंग के बाद वर्गो, आई सी आप मूव ऑन अभी तक नहीं किए हो फॉर सम रीज़न और दी अदर. क्योंकि आपको लगता है कुछ क्लोजर आपको मिलना बाकी है, या फिर यहाँ पे आपके साथ जो भी हुआ वो नाइंसाफ़ी था. आपको ऐसा फीलिंग हो रहा है वर्गो. सो आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आई सी सम इंफॉर्मेशन कमिंग इन फॉर यू. यस, एक कोई इंफॉर्मेशन, कोई मैसेज या कुछ आ रहा है टुवर्ड्स यू दैट विल ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, जस्टिस, बैलेंस. हो सकता है ये मैसेज आपको इस पर्सन से मिले, हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन आपको किसी फ्रेंड से मिले, म्यूचुअल फ्रेंड से, सोशल मीडिया से, कहीं से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या मैसेज मिल रहा है. बहुत सारे लोगों के लिए ये पर्सन से आपको मैसेज मिल रहा है, जो भी सिचुएशन एंड हुआ है उस पर्सन से, चाहे वो फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप, व्हाटएवर. दैट इज़ ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ जस्टिस. अब हर एक के लिए ये जस्टिस का मतलब अलग होगा वर्गो. किसी के लिए हो सकता है दिस पर्सन, अगर कुछ छुपा हुआ था, ये पर्सन आके आपको सच बताए. कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस पर्सन, आपको अगर कुछ पूछना था इस पर्सन से, आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है इस पर्सन से. कुछ लोगों के लिए आपको क्लियर हो रहा है कि ये पर्सन का लाइक ये कैसा इंसान है, एंड आप उस क्लोजर को लेके मूव ऑन कर रहे हो, आपको मूव ऑन करने में वो हेल्प कर रहा है. सो जो भी है ये इन्फॉर्मेशन, ये मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू विल रिसीव इट. आई डोंट सी यू रिसीविंग इट राइट नाउ. थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बिकॉज यू ऑल्सो हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स. बट आप धीरे धीरे आप जस्टिस की तरफ बढ़ रहे हो, एंड यू विल रिसीव जस्टिस वर्गो. आपका वो हर एक जो क्वेश्चन है आपके मन में इस वक्त इस सिचुएशन को लेके, आपको आंसर मिलेगा. आपके मन में हर जो भी ये कन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, जो भी ये है दैट आपको जस्टिस नहीं मिला, आपके साथ गलत हुआ, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा. और समथिंग, ठीक है, आपको कुछ पता चलने वाला है दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आपको क्या करना है. कुछ लोगों के लिए आप मूव ऑन करोगे, जो आपको हेल्प करेगा मूव ऑन करने में. कुछ लोगों के लिए मे बी आप रिकनसाइल करोगे,
वो इन्फॉर्मेशन, वो मैसेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बट यू विल रिसीव इट फॉर श्योर. इस वक्त नहीं, बट आने वाले दिनों में. ओके. ओके, नाउ लेट अस सी. Capricorn. Capricorn people. Three of Pentacles, Ten of Wands, the Sun, the Hierophant. Wow, Wheel of Fortune. Bottom deck energy है आपका Queen of Pentacles. Capricorn, Leo energy, Taurus energy, Cancer, Virgo, Aries, Sag. Okay. Capricorn, what I feel is, अगर आप इस वक्त कुछ जॉब कर रहे हो या फिर आपका कुछ करियर है, कुछ जो भी कर रहे हो आप, काम जो भी कर रहे हो, उसमें अगर आपको बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ रहा है, या फिर आप कुछ मुश्किल फेज़ से गुज़र रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि ये जॉब आपको बहुत मुश्किल है, ये जॉब आपके लिए एक बोझ है, या फिर आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना पड़ रहा है, या फिर मे बी कुछ लोग हैं जो उस जॉब में है आपको पसंद नहीं है, आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में कुछ लोग हैं जो मे बी आपको परेशान करता है, वॉट एवर यू नो, जो भी ये सिचुएशन है, आपके वर्क सिचुएशन है अगर जो आपको परेशानी दे रहा है, कैप्रिकॉर्न, आई सी वो सॉल्व होने वाला है. यू आर गेनिंग स्टेबिलिटी. ठीक है, अगर आप बहुत हार्ड वर्क दे रहे हो किसी सिचुएशन में, आपको उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा. अगर कोई जॉब है, अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो, आई सी मे बी अ प्रमोशन, अ रेज इन द सैलरी, सो इनकम आपका इंक्रीज़ होने वाला है, या फिर आपका फिनेंशियल पोजीशन इंक्रीज़ होने वाला है. अब ये हर एक के लिए डिफरेंट है, किसी के लिए ये प्रमोशन है, किसी के लिए ये बोनस है, किसी के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी है, प्रॉफिट है, जो भी है. आई सी दैट इंक्रीजिंग फर्स्टली. सेकेंडली, अगर ये कोई रिलेशनशिप है, मैरिज है, या फिर फ्रेंडशिप है, लाइक वॉट एवर, आई सी यू सॉल्विंग समथिंग आउट. मे बी ये आप दोनों बहुत सारे हार्डशिप्स फेस कर रहे थे, आप दोनों बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, इस फ्रेंडशिप में. आई सी कि आप दोनों मिलके एक प्रॉपर ग्राउंड्स पे चीज़ों को क्लैरिफाई कर रहे हो, आप क्लैरिटी ला रहे हो आपके सिचुएशन में, कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो भी प्रॉब्लम है बेसिकली आप दोनों के बीच में, आप उस चीज़ को कैसे क्लैरिफाई कर सकते हो, आप उस चीज़ को कैसे सॉल्व कर सकते हो. आप सॉल्व कर रहे हो एज अ मैच्योर्ड पर्सन, दोनों मिलके, बिना झगड़ा किए, बिना लड़े, बिना एक दूसरे को इल्ज़ाम दिए. यू आर सिटिंग टुगेदर एंड यू आर डिस्कसिंग. मे बी इस वक्त आप झगड़ रहे हो, मे बी पास्ट में आप झगड़ रहे थे, बट आई सी यू गाइज कमिंग टुगेदर अगेन टू डिस्कस द मैटर, कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है इस सिचुएशन में. एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी, अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी. अगर आप सच में क्लैरिफाई कर पाए इस पर्सन के साथ बैठ के ठंडे दिमाग से, this will bring you a lot of stability, a lot of commitment, a lot of good happy times. Why did I say Taurus? Maybe आप Taurus के साथ डील करो, Capricorn. Also, कुछ लोगों को maybe you are getting married. Yeah, you are getting married, or you are entering into a very happy healthy relationship. अगर आप अपने मैरिज को लेके स्ट्रगल कर रहे थे, आपका मैरिज इशू सॉल्व हो जाएगा. आई सी ए कमिटमेंट कमिंग इन. मे बी आप शादी कर रहे हो किसी से, शादी करने वाले हो, देन आई थिंक यू शुड गो अहेड. दिस इज़ रियली पॉजिटिव. अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे किसी एग्जिस्टिंग शादी से या रिलेशनशिप से, आई थिंक वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, वो प्रॉब्लम बेसिकली सॉर्ट आउट हो जाएगा. Okay, now let us see.
Pisces. What do we have for my Pisces people? Wow. We'll take these two. Ace of Swords, Eight of Wands, Empress, Six of Wands, Five of Swords. Bottom deck energy है आपका Five of Cups. Okay, Pisces. I just heard Aries. I don't know अगर कोई यहाँ पे Aries के साथ डील कर रहे हो या नहीं. I don't know. For Pisces, what do I see is clear communication about something. Firstly, ये हो सकता है clear communication not necessarily कि in a relationship. हो सकता है ये clear communication friendship, relationship, job, business, family, कहीं पे भी आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रहा है. मे बी आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे. बहुत सारे लोगों के लिए मे बी आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अगर ये आपका कोई रोमांटिक सिचुएशन है, या फिर आप पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सैड हो रहे थे. ज़रूरी नहीं है हर कोई यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है. इन जनरल मे बी अगर आप अपने फ्री टाइम में मे बी रिसेंटली पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे, या फिर आपको बुरा लग रहा था कि पहले दिन कितने अच्छे थे, या फिर दोस्त कितने अच्छे थे, अब ये है वो है, ये नहीं है वो नहीं है, बहुत कुछ यू नो. सो आई सी क्लैरिटी कमिंग इन. या फिर मे बी आप कुछ लोग यहाँ पे पुराने दोस्तों से बात कर रहे हो, रिकनेक्ट कर रहे हो बहुत दिनों के बाद. ऑल्सो आपको कुछ एक इन्फॉर्मेशन मिल रहा है या कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन जो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करवा रहा है. Pisces, अगेन आई वाज गोइंग टू से एरीज, आई डोंट नो, जो आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कराने वाला है. आपको फील कराने वाला है जैसे आप जीत गए, यू आर विक्टोरियस. बहुत सारे लोग यहाँ पे पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड होने वाले हो. मे बी आपका बहुत सारे लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे. मे बी आप अच्छे रिजल्ट कर रहे हो, मे बी आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, मे बी आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो जिसके लिए पब्लिक जनरल लोग, आपके फैमिली आपको बहुत ज़्यादा शाबाशी दे या फिर आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे. अगर ये नहीं है आपका सिचुएशन, देन आप बहुत ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो. आपको लग रहा है दैट आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, लाइक यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर रेडी. ठीक है, ये जो भी कम्युनिकेशन है इसके बाद, ये जो भी इंफॉर्मेशन है, मे बी आपको नया जॉब मिल रहा है, नया अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मे बी एजुकेशन में कुछ इंक्रीज़ हो रहा है, बेटर हो रहा है. सो कुछ वॉट एवर दिस इज़, ओके, ये जनरल है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. आई एम ऑल्सो सीइंग Pisces दैट आपके आसपास कुछ लोग हो सकते हैं हु माइट बी जेलस ऑफ यू. सिंस आप इतने ज़्यादा सक्सेस आपको दिख रहा है आते हुए, या फिर आप खुद इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल फील कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है हु आर नॉट वेरी हैप्पी फॉर यू. बट आई सी यू विनिंग समथिंग. आई जस्ट हर्ड डिबेट. हो सकता है डिबेट कंपटीशन हो किसी का यहाँ पे. वट एवर दिस इज़, यू आर विनिंग और यू आर फीलिंग लाइक यू आर फीलिंग विक्टोरियस. आपको लग रहा है कि आप जीत गए हो, आप जीतने वाले हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो. डोंट गेट ईगोइस्टिक if you are somebody who is in the public eye, Pisces. Don't feel egoistic in a situation. ट्राई करो अपना सक्सेस जितना हो, हम्बल करो अपने आप को. या फिर आई एम नॉट सेइंग कि आप इगोइस्टिक हो, बट ट्राई करो कि आप अपना सक्सेस अपने तक रखो. बिकॉज आई डोंट नो, लोग मे भी उसको गलत सेंस में ले सकते हैं, कुछ लोग, नॉट एवरीवन. बट जो भी हो, यू आर सक्सेसफुल, यू आर फीलिंग हैप्पी, सक्सेसफुल बेसिकली. ओके, कैंसर. Cancer. What do we have for my cancers? Wow, Ace of Swords, King of Pentacles, Page of Cups, Six of Cups,
10 of Swords. Bottom deck energy, 8 of Wands. Cancer. फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए है, दैट इज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टेबिलिटी. अपने स्टेबिलिटी पे फोकस करो. यू आर द एम्प्रेस हियर, बट आई थिंक आप वो चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो इतना जल्दी से. लाइक डोंट ट्राई टू गेट, लाइक लोगों को वैलिडेट मत कराओ. लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कैंसर, ये ज़रूरी नहीं है कि आप तभी अच्छा फील करो जब कोई आपको कुछ अच्छा बोले, कोई आपको कम्प्लीमेंट दे, कोई आपके बारे में कुछ अच्छा बोले. यू नो, इट्स नॉट नेसेसरी. कोई आपके बारे में चाहे अच्छा बोले, कोई ना बोले, डजेंट मैटर. ट्राई टू बी हैप्पी विद इन योर सेल्फ. खुद में वो खुशी को ढूंढो, खुद में वो स्टेबिलिटी ढूंढो, स्पेशली इमोशनल स्टेबिलिटी. किसी और के इमोशंस को अपने पे हावी मत होने दो, किसी और सिचुएशन को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने मत दो. बी वेरी क्लियर अबाउट योर ओन स्टेबिलिटी. आप कौन हो, आप क्या हो, आप क्या डिज़र्व करते हो, आप खुद के लिए क्या करोगे. स्टॉप थिंकिंग अबाउट एवरीबडी एल्स. आप खुद के स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हो, आप खुद के करियर के लिए क्या कर रहे हो, आप खुद के फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हो, उस बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में. इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश बन रहे हो, पर कभी कभी खुद के बारे में सोचना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ताकि कोई और आके आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए, आपकी एनर्जीज़ को इम्बैलेंस ना कर पाए. बिकॉज आई सी समबडी कमिंग बैक. कोई भी हो सकता है, जॉब, बिजनेस, फ्रेंड, रिलेशनशिप, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, आई डोंट केयर. somebody is coming back जिसके साथ चीज़ें एंड हो गया था. एंड ऑलवेज रिमेंबर कैंसर, अगर कोई आपके पास्ट में है एंड आपके प्रेजेंट में नहीं, देर इज़ अ रीज़न वो आपके पास्ट में है. नॉट जस्ट बिकॉज यू नो यूनिवर्स को लगा कि चलो इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, मज़ा आएगा. नो, दैट इज़ नाउ हाउ इट वर्क्स. दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट हाउ इट वर्क्स. अगर कोई आपके पास्ट में है कैंसर, देयर इज़ अ रीज़न. सिर्फ आपके लिए नहीं, सिर्फ आई एम नॉट सेइंग ओनली फॉर द कैंसर्स, इन जनरल. अगर कोई आपका एक्स है, उसके लिए कोई कारण है कि वो आपका एक्स है. ऐसे ही नहीं है कि एक दिन आप लोग उठे बस डिसाइड किए कि नो, लेट्स ब्रेकअप. नो, ये एक समबडी इज़ रिटर्निंग फ्रॉम योर पास्ट कैंसर, बट आपके लिए ये बहुत नेसेसरी है कि आप अपने पावर में रहे, आप अपने जगह को नहीं छोड़े, आप अपने माइंड को, आप अपने इमोशंस को इन्फ्लुएंस ना होने दे. बिकॉज़ ये जो भी इंसान है, ये जो भी सिचुएशन है, हमेशा याद रखना, जो भी कारण था इस सिचुएशन का एंड होने में, जो भी मेन रीज़न था, वो रीज़न आज भी है. सो ये आपके ऊपर है, आप इस पर्सन को अपनाते हो, आप इस सिचुएशन को अपनाते हो या नहीं. बट अगर आप अपनाते हो, आई डोंट रियली सी दिस गोइंग एनीवेयर. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, अगर वो एंड हुआ था पास्ट में, चांसेस आर कैंसर कि फ्यूचर में भी वो सेम चीज़ ही होगा. सो इट्स अप टू यू. आप पूछ सकते हो कि इसमें पॉजिटिव क्या था इस रीडिंग में. पॉजिटिव ये था दैट यू शुड कम इन टू योर पावर एंड यू शुड अंडरस्टैंड कि जस्ट बिकॉज कोई आके आपसे सॉरी बोल रहा है, जस्ट बिकॉज कोई आपके लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, नेसेसरी नहीं है कि उसका इंटेंशन सही हो. या फिर आई एम नॉट सेइंग कि वो पर्सन बुरे हैं. सिचुएशन बुरा हो सकता है, किस्मत बुरा हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग आपका किस्मत ख़राब है, बट जो भी रीज़न था, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट. बट अगर ये आपका फ्री विल है, लाइक अगर आप चाहते हो कि नहीं, आई विल स्टिल वॉन्ट दिस पर्सन, या फिर मुझे अभी भी वो पर्सन चाहिए, गो अहेड. आपका लाइफ है, आपका फ्री विल है, मैं कुछ नहीं कर सकती. लेट्स सी. स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो. Page of Wands. Oh. 8 of Cups.
Wow, Seven of Swords, Lovers, The Hermit. बॉटम डेक एनर्जी है आपका द नाइट ऑफ Swords. Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius energy, Aries, Leo, Sag, Virgo, Gemini dominant है, Pisces, Cancer, Scorpio also. Okay, so क्या हो रहा है? What is the better things happening? Wow. Somebody is taking action towards an ending. आपके सिचुएशन में आई गेस स्कॉर्पियो, आप में से कोई एक कोशिश कर रहे हो रिकनसाइल करने का, और कोई एक है इस रिकन्सिलिएशन से भाग रहा है या भाग रही है. ये नाउ यू टेल मी हाउ विल दिस वर्क आउट. या तो आप भाग रहे हो, या तो आपके पर्सन भाग रहे हैं, या तो आप रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हो, या तो आपके पर्सन कर रहे हैं. लाइक दोनों आप एक दूसरे डायरेक्शन में भाग रहे हो. सो आप कैसे मीट करोगे? आई डोंट नो. नाउ फॉर योर रीडिंग, आई विल से वेट स्कॉर्पियो, थोड़ा सा ब्रेक लो अपने लाइफ में. स्टॉप. ये जो भागा दौड़ी का खेल है, ये जो टॉम एंड जेरी बन रहे हो आप दोनों, स्टॉप फॉर अ वाइल. वेट. ठीक है, पहले देखो पूरे सिचुएशन को ऊपर से. ठीक है, उस सिचुएशन में घुस मत जाओ कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, ये वो ये नहीं. रुको, देखो, समझो, उसके बाद एक्शन लो. बिकॉज इस भागा दौड़ी में कोई भी कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई भी कंक्लूड नहीं कर रहे हो किसी सिचुएशन को, बस ऐसे ही भाग रहे हो गोल 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 गोल. कोई यहाँ पे है, या तो आप हो या तो आपके पर्सन है, जो इस सिचुएशन से भाग रहा है, भाग रही है, रहा है, डजंट मैटर. कोई यहाँ पे है जो दिखा रहा है दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम मूविंग ऑन. आप हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं. बिकॉज यहाँ पे कोई रेडी नहीं है अपने इमोशंस को वैल्यू देने के लिए. यहाँ पे सेल्फ सबोटाज चल रहा है, क्लियर एज डे. या तो आप या तो आपके पर्सन मन में फीलिंग्स होते हुए भी, देयर इज़ एनी रीज़न आई डोंट नो, बट इस पर्सन को लगता है कि नहीं स्कॉर्पियो, नो 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 नो, स्कॉर्पियो के साथ मेरा कुछ नहीं हो सकता है, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. लाइक मे बी स्टूपिड रीज़न दे रहे हैं कि स्कॉर्पियो तो उस जगह पे रहता है, मेरे घर से वो जगह जाने में बहुत टाइम लगता है, मैं तो स्कॉर्पियो के साथ नहीं रह सकता. या फिर कुछ यू नो लाइक स्कॉर्पियो का फेवरेट फूड है सपोज पनीर, मुझे तो पनीर पसंद नहीं है, आई कैन नॉट बी विद स्कॉर्पियो. वॉट इज़ दिस रीज़न? आई डोंट नो, बट somebody is doing that. I see love here स्कॉर्पियो. ये जो लव है ये म्यूचुअल है अभी भी. आई डोंट नो आप लोग झगड़ते हो, आई डोंट नो आप लोग सेपरेटेड हो चुके हो या हो रहे हो, या देयर इज़ डेफिनेटली कोई एक है जो इस सिचुएशन को छोड़ के भाग रहा है. आप या तो आपके पर्सन, somebody is just running away from the situation and the other person is waiting for कब मैसेज आएगा, कब टेक्स्ट आएगा, कब मैं मिलूँगी, कब मैं बात करूँगी, कब होगा, कब होगा. लाइक stop it. This is a Tom and Jerry game Scorpio जो आप लोग खेल रहे हो. This needs to stop. And ये stop तभी होगा जब आप एक जन रुकोगे. बिकॉज अगर आप चेज़ कर रहे हो इस पर्सन को, अगर आप रुक जाओगे तो ये पर्सन भागेंगे नहीं. क्योंकि ये पर्सन जब पीछे मुड़ के देखेंगे इनको लगेगा कि अरे स्कॉर्पियो कहाँ है. अगर आप भाग रहे हो, रुक जाओ. बिकॉज अगर आप भागोगे नहीं, ये पर्सन आपको लाइक आपके पीछे आएंगे नहीं. somebody needs to stop and think. you need to stop, you need to think, you need to decide कि क्या मैटर है जो सॉल्व करना. बिकॉज यहाँ पे ना मेन मैटर क्या है कोई भी नहीं बोल रहा. लाइक यू नो द प्रोवर्ब इज द एवरीवन इज इग्नोरिंग द एलिफेंट इन द रूम. लाइक कमरे के अंदर एक हाथी है बट उस हाथी को कोई देख नहीं रहा है. दैट इज़ व्हाट यू आर डूइंग. हाउ कैन दैट बी? सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आप दोनों को पता है, बट
इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इट, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट, आप लोग उल्टा सीधा चीज़ों को ला रहे हो बीच में, लाइक इसने ये कहा, उसको वो मेरा दिख गया, ये हुआ वो हुआ, नहीं 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 नहीं, व्हाट इज़ दिस, यू नीड टू स्टॉप दिस. द ओनली वे यू कैन सेव दिस सिचुएशन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ये जो भी है, इज़ somebody stopping it and somebody being mature. कोई एक मेच्योरली टेक अ स्टेप, लाइक हाँ ये प्रॉब्लम है, आई एडमिट कि ये मेन प्रॉब्लम है एंड आई एम रेडी टू डिस्कस इट, लेट्स डिस्कस दिस. उसके बाद वी विल टेक अ डिसीजन. अगर ये आप करना चाहते हो, प्लीज़ डू दिस स्कॉर्पियो. दिस विल सॉल्व योर एंटायर सिचुएशन, बिकॉज आई सी लव इन दिस सिचुएशन. देर इज़ लव, इवन दो यहाँ पे कोई भी शायद नहीं दिखा रहा है कि लव है, बट देर इज़ लव. सो ये आपके ऊपर है कि आप लोग वो टॉम एंड जेरी खेलोगे या फिर यू विल बी मैच्योर इनफ एंड डिस्कस द मैटर. इट्स अप टू यू. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर अच्छा लगे प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टेक केयर एंड बाय.